इतनी तैयारी हो रही है, आखिर कब वो दिन आ ही गया है। और हम सुबह में पहले दिन मतलब आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल ही हम हल्दी कुमकुम करने के लिए डिसाइड करा था। तो पहले दिन ही हमने कान्हा जी की सेवा कर लिए है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, एकदम इत्मीनान से आराम से उनका सब कुछ श्रृंगार करना होता है। और हमने ये ड्रेस पहली बार ही बनाया है, इनको देखेंगे कैसे पहनते हैं और कैसे अच्छा लगता है करके। हर बार क्या होता था, दुपट्टा हम उनको दिया करते थे और पीछे से सामने से ऐसे उनको अच्छे से ड्रेप करके एज अ ड्रेस करके ही हम ड्रेप कर लेते थे। लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा चोली और धोती का कॉम्बिनेशन में बनाया है, और वो भी हम पहले दिन ही सिलाया था। सुबह में नींद नहीं आ रही थी तो हमने आपके साथ शेयर भी किया है, तो वो बातें क्यों करना है। और बहुत ही अच्छा लगा, हमें लगा कि हम कश्मकश में थे, सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे हम सैटरडे को हेयर वॉश करते नहीं है, लेकिन अब क्या ही करें, संडे के दिन में सुबह में उठकर बहुत सारा काम रहेगा, इसी वजह से जो कुछ बन पाता है वो हम आज ही करेंगे। कितने अच्छे से आया है, लेकिन हमने पहली बार सिलाया है। यहाँ पर भी एक थ्रेड चाहिए था जो पीछे में बांध सके, या नाड़ा चाहिए था जिसमें हम पीछे में अच्छे से अटैच कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं बहुत पसंद आया। आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए हम अभी ऐसे ही सिलाएंगे। देखिए नीचे में धोती है और ऐसा लग भी नहीं रहा है ये धोती यहाँ पर अच्छे से ये नहीं किया होगा। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमने ऐसे ही टेम्परेरी डाल के देखा था, तब उतना नहीं सही लग रहा था, लेकिन अभी अच्छे से प्रॉपर पिनअप करने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। डस्टिंग आज हमने करी नहीं, ये संडे की सुबह का है। और हमने इस टाइम पर हमें पता नहीं था, संडे हमने सोचा कि राजू जी को छुट्टी होंगी, लेकिन फिर उन्होंने 2 बजे की ड्यूटी ली थी, इस वजह से हमने खाना पकाना पड़ा। नहीं तो ये हम सुबह में बनाते थे और 2-3 घंटे उसी में चले गए, नहाना, भगवान जी की पूजा वगैरह करना, क्योंकि कान्हा जी का तो डेली बेस पे पूजा होती ही होती है। और ये सब होने के बाद हमने कम से कम 12:30 बजे होंगे तब हमने ये काम करने के लिए लगे। तो फिर ये बीच में आए कि नहीं हमारी ड्यूटी है, तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप फटाफट कर लीजिएगा और फिर हम चले जाएंगे। तो उनको क्या, वो उनको लग तो रहा था कि हमारी हेल्प करे, लेकिन ड्यूटी थी, जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमसे हो ही नहीं रहा था। ये जो आप बड़ा सा भगोना देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारे पास है, ये राजू जी के शादी में मिला था, मतलब हमारे शादी में मिला था। तो इतना बड़ा ही भगोना है, जब भी कुछ हमारे घर में प्रोग्राम बनता है तो हम इसी में बनाते हैं। लेकिन एक बड़ी सी मिस्टेक नहीं, बहुत बड़े प्रॉब्लम से ये, क्योंकि ये बड़ा सा पतीला है और जो बर्नर है बहुत छोटा सा है, तो बीच में ही उसका जो फ्लेम है बीच में ही लगता है, आजू बाजू में नहीं लगता, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए ये हम हरी मेथी होती है ना, वो डाली है, हरा धनिया हमने डाला है, प्याज डाले हैं, तो इसको सुनहरा होने के लिए ही बहुत सारा टाइम लगा। और बार बार हम देख रहे थे ये सब, ये पकने तक हम आजू बाजू का भी पूरा काम इकट्ठा ही कर रहे थे। ऑयल गरम करने के लिए ही बहुत टाइम लग गया। ऑयल गरम करने के बाद हमने राई, जीरा, दालचीनी और तेजपत्ता डाला है ऑयल में, और फिर उसके बाद सूखा धनिया होता है वो डाला है, हल्का सा डाला है, ताकि वो ऊपर से भी हम डालेंगे बाद में जब चावल बनता है तब। ये भी हमने सुबह में पूरा चॉपिंग वगैरह हमने सुबह में करे थे। पहले दिन हम जितना भी क्लीनिंग डस्टिंग का होता है वो ही करे थे, दूसरे दिन हमने हाथ नहीं लगाया था, मतलब संडे के दिन, आज के दिन कभी हाथ नहीं लगाया था। सिर्फ हमने फोकस रखा था कि जो मेहमान आएंगे उनकी कोई असुविधा ना हो और चावल सही से बने। और बहुत टाइम लगा था, और हमने दीदी को बुलाए थे कि दीदी आप आ जाइएगा, थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा, लेकिन दीदी कैसे आएंगे, दीदी आते ही नहीं है। और राजू जी हमारे ऊपर चिल्ला रहे थे, आपने सही से टाइम नहीं बताया, लेकिन हमने कितना भी टाइम बोलेंगे ना तो दीदी सही टाइम पे नहीं आएंगी, तो हमने उनकी राह नहीं देखी, तो खुद ही हम काम करने लगे। और ये कम से कम 5 kg का बना होगा, क्योंकि 3 kg के हमने चावल ही मंगाए थे। और चिनोर जो ब्रांड होती है ना चावल का, वो हमने बनाया था, उसमें धीमी धीमी सी खुशबू होती है। और जो घर के चावल है ना वो हम गांव से लाए थे, तो उसमें उतनी खुशबू नहीं है, उसका चावल भी सही से नहीं बनता था, इस वजह से तो अच्छा लगता है ना। और देखिए ये ऊपर से हमारे पास हमेशा रखा रहता है ना, प्लेट्स चम्मच वगैरह हम पहले से ही रख दिया करते थे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता ही है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर ये भूनने के लिए
बहुत टाइम लगे। इस बीच में हमने ढेर सारे काम करे हैं। और देखिए सूखा मसाला हम डाल रहे हैं, ये लहसुन प्याज का और हरा धनिया का पेस्ट है जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और ये ज़रूरी है, इसके वजह से ही टेस्ट आता है। और राजू जी कह रहे थे कि हमें जो कोकोनट होता है ना उसको भूनकर हम इसमें डालते हैं। इन्होंने कहा था कि मत डालिएगा, काला सा हो जाएगा, लेकिन हमें वो पसंद है। चावल में, मसाले चावल में कोई नहीं डालता है, लेकिन हमें बहुत पसंद आता है, तो हमने हमारे अकॉर्डिंग बनाया है। और बहुत ही अच्छा बना था चावल। सिर्फ थोड़ा सा बचा था। ये जो आप सामने वाला भगोना देख रहे हो ना, उतना बचा था। और हमने दे भी दिया था सबको। लेकिन हमारे एक ये हो गया कि जो दीदी वगैरह आते थे ना, सुबह में आते थे, उनको भी वो मतलब उनको भी दे देते थे, रात में ही दे देते थे, क्योंकि वो दोपहर में चले गए थे। अगर उनको भी दे देते, और कुछ लेडीज़ लोग जो 10-12 लेडीज़ लोग थे वो भी नहीं आए थे, नहीं तो ये बचता नहीं था। हमने अपने हिसाब से सही से बनाया था। आजकल हमें अंदाज़ा आ जाता है कि इतना में डालना है करके। वो पानी हमने गर्म करके रखा है, उतना भगोना, उसी में इतना चावल बचा था बाद में। और थोड़ा तो हमने सुबह शाम खाए थे, राजू जी ने टिफिन पर भी लेकर गए थे, फिर भी थोड़ा सा बचा था। मसाले भूनने में लगे थे और राजू जी ने चावल धोकर रखे थे। बताइए, हमें तो ध्यान ही नहीं था, क्योंकि चावल धो नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक पानी में उबाल नहीं आएगा तब तक धोना नहीं था। और ये देखिए हमने सुबह में ही बनाया था और बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत पसंद आया। किसी को पसंद आए चाहे ना आए, हम सेटिस्फाई है इस बात के लिए कि हम इस तरह से थोड़ा सा कर ही लेते हैं, अच्छा लगता है। ये घर की साड़ी है जो रखी थी, तो वही हमने रखा है और ये हमने आपके साथ शेयर करा है। उसी में हमने चावल, गेहूँ, हल्दी, कुमकुम और गाजर, फली, वाल की फली और जो भी चीज़ें, वो बेर, वो सब जो चीज़ें हम देते हैं, किसी को दान में देते हैं, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर रखी है। और देखिए यहाँ पर दीपक हमने जलाया है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम दीपक नहीं जलाना चाहते, रंगोली बनाने वाले थे, बड़ी से रंगोली बनाने वाले थे। फिर बीच में ऐसा हो गया था कि इन्होंने कहा ना कि ड्यूटी है, तो फिर हमने ये छोड़ दिया। कि हमने सोचा चलो, तब ये शायद 8:30 पौने 9 बजे होंगे। फिर हमने खाना पकाने चालू कर दिया कि 2-4 रोटी डाल देंगे, टिफ़िन बना के दे देंगे, तो उसी में हम लग गए थे। ये हमने कल शाम में बनाया था। और ये जो आप बास्केट देख रहे हो, हमने इंस्टेंट बनाया था, जिस दिन क्लीनिंग करी थी उसी दिन हमने बनाया था। ये हमने आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर भी किया है। और देखिए सुबह में हमने लड्डू बाबू से साथ साथ कान्हा जी को अच्छे से ही ये किया है। और ये भी सुबह में हमने लगाया था और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहला भोग कान्हा जी को हमने दिया है। जलेबी लाए थे राजू जी ने, तो जो हम दान में देने वाले टिफ़िन है वो हमने घर पर रखा है, जिसमें हमने कान्हा जी को जलेबी का भोग लगाया है। बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं कान्हा जी, और उनका रूप हम ऐसा ही रहेंगे तो भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन आता है तो ऐसे करे तो बहुत ही प्यारा लगता है। घर का नक्शा देखिए 2 दिन पहले कैसा था और आज देखिए कैसा है। तो ऐसा ही हो जाता है, जब काम फैल जाता तो इकट्ठा ही फैल जाता है। और ये कुछ फ्लावर्स थे जो हम कान्हा जी के ऊपर हैंग करने वाले थे, लेकिन वो पतंग के लटकन थे, तो उसी से हमने काम चलाया। ये भी हमने सुबह में किया है, मतलब पैरेलल काम कर रहे थे। इधर चावल भी बन रहा था और इधर ये भी हम साथों साथ कर रहे थे। तो जब भी काम बढ़ जाता है तो पैरेलल काम करने की या मल्टीटास्क होना ज़रूरी हो जाता है। और ये हमने कल के शाम में लगाया, रात में लगाया, और ये कल के शाम में लगाए तो ठीक बात है, लेकिन सुबह होते होते ये पूरा एक एक करके नीचे गिर गया। क्या करें, अब बाद में देखेंगे। और हम तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद ये हमने आपके साथ शेयर किया है कि इतनी तैयारी हुई है। सिर्फ एक ही बात हो गई कि जब लोग आए तो इकट्ठा ही आए, तो हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए। हमें लगा कि हमने कैमरा लगा के रखेंगे और मतलब सब कैप्चर हो जाएगा, लेकिन वो फुर्सत ही नहीं मिली। जैसे ये शूट किया वैसे ही लोग आना चालू हो गए। हमने 5 बजे का टाइम दिया था, तो बहरहाल सब लोग आ गए हैं, सब सही से हो गया है। बहुत ही अच्छा लगता है कि कभी इतनी बातचीत नहीं होती, क्योंकि तुरंत आए तुरंत चले गए। यहाँ पर हमने सब रिक्वायरमेंट पूरी करके रखी है, पानी से लेकर, और देखिए मेसअप हो जाएगा करके पूरा किचन को भी हमने समेट कर रखा है। सब कुछ आपको हम क्या कहे, जब हम चावल बना रहे थे तो सभी इकट्ठा ही हम कर रहे थे। दीदी आए थे, दीदी ने झाड़ू पोछा करके चले गए थे, लेकिन उनको भी बहुत टाइम लगा था और फिर वो मतलब चले गए
गए तो फिर तुरंत के तुरंत हम दूसरे काम में लग गए। और देखिए हमारे लड्डू बाबू कितने से प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर हमने। और आज संडे है तो संडे में तुलसी जी को हम तोड़ नहीं पाते हैं, मतलब अच्छा नहीं होता, तो वो इसी वजह से हमने तुलसी माला जो होती है वो हमने रखी है। वो ऐसे चलता है, अगर कभी मान लीजिएगा तुलसी दल नहीं है तो तुलसी की माला आप रख सकते हो, भोग अपने आप लग जाएगा, नहीं तो भोग स्वीकार नहीं करेंगे लड्डू बाबू। तो देखिए हमने वो जन्माष्टमी बनाया था ना, वही हमने ड्रेस उनको धारण किया है, क्योंकि सामने वाले जो ठाकुर जी है उनकी तरफ से ही वैसे मैच हो, ऐसे इनको हम सामने में बैठाना चाहते थे फिर, लेकिन वो चावल था, लहसुन प्याज का झोंक था उसमें, इसी वजह से हमने इन्हें यहीं मंदिर में रखा है। और देखिए हमारे बेडरूम में हमने कुछ इतना ये नहीं करा है, सिर्फ एक उर्ली रखी है जिसमें फ्लावर्स थे और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें धीमी धीमी सी खुशबू थी, जब फ्रेश फ्लावर आते हैं ना घर पर तो बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। ये हमारा बेडरूम पूरा महक उठा था और हमने यहाँ पर कोई तामझाम नहीं करा, सिर्फ क्लीनिंग करी थी। इतना सारा काम हम इकट्ठा ही कर लिया था, कल ही कर लिए थे, तो अब आज हम कुछ नहीं करना चाहते थे। और ये भी हम पहले दिन ही करे थे, जब 22 तारीख था ना तब भी हमने ये करे थे। और नीचे में भी प्रोग्राम था वो तो भी हमने बहुत टाइम निकाल कर वो करे थे। और देखिए हम हैं और हमने ये हमारे शादी का रिसेप्शन का जोड़ा पहना है, बहुत ही प्यारा लगा, हमें ये आ रहा है, ये बड़ी सबसे बड़ी बात है। आजकल कोई ड्रेस वगैरह हम नहीं आते, एकदम से लड्डू गोपाल के जैसे हम ही बन गए हैं। हमारे सोसाइटी में सरिता दीदी आते हैं जो पार्लर करते हैं, लेकिन वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा पा रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। हमने पहले 2 दिन मतलब थ्रेडिंग जब बनाए थे, नहीं 2 सप्ताह पहले, तब हमने उनको बता के रखा था कि संडे में हम प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारे सोसाइटी में शादी थी किसी की, तो उन्होंने कहा मेकअप है उनका, तो हमने कहा ठीक है मेकअप है तो आप उनका निपटा दीजिए, इसीलिए हम संडे में कर रहे, करके वो भी थी और राजू जी को छुट्टी भी थी संडे को, तो हमने उनके हिसाब से करे, लेकिन वो दोनों भी हमारे काम में ही नहीं आए। बताओ हम जिनके अकॉर्डिंग गए। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। अभी बज रहे हैं 5 और हम हो गए हैं रेडी ज़्यादा ही मटक गए और हमें अच्छा लगा मटकना बहुत टाइम से, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे उदास सा लग रहा है, खुशी बहुत है लेकिन पता नहीं थोड़ा सा मन उदास सा है, और ये सब तो होता ही है। देखिए हमने ये जो ग्लिटर वाले जो आई शेडो है वो हमने पहली बार यूज़ किया है, अभी सीख रहे हैं तो इतना सही से नहीं बना होगा, लेकिन हमने ट्राई ज़रूर करा है। और बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो फर्स्ट टाइम पर जब हम ट्राई करते हैं तो वो सही से होता नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। सामने में किसी की शादी है तो मंडप पेंडाल वगैरह डालना चालू हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारे ये रिसेप्शन का लहंगा है और बहुत बड़ा हुआ था तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया है, अभी हमने पहना है और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। हमने थोड़ा सा ये उस दिन लाए थे ना तो वो हमने चेंज करा है। आशा करते हैं आपके जीवन में मकर राशि का जो भी फल आता है वो बहुत अच्छे से आए। हमें ऐसे सेलिब्रेट किया है, आई होप आपको पसंद आएगा। और हमारे लड्डू बाबू को देखिए, ये सुबह में पहने थे, जो परसों के दिन पहने थे, तो हमने इसको चेंज कर दिया था। तो देखिए ऐसे ऐसे उनका रूप है और बहुत ही खूबसूरत सा है, और इनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा ही सदा ही बनी रहे। और हम आशा करते हैं कि जैसे सबके जीवन में होता है तो लास्ट में हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आए, जिसके वजह से हम भी आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करें। थैंक यू सो मच।